हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी पर जल चढ़ाने का रहस्य। एक दिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे स्वामी, रुक्मिणी हर रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाती हैं? तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हे स्वामी, मैंने नारद जी से सुना है कि सीता जी ने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ लिया था, जिससे उन्हें दोष लगा। इससे पहले कि सभी बातें विस्तार से मैं जान पाती, तभी नारद जी वहां से चले गए। अतः मेरे मन में कई प्रश्नों ने जन्म ले लिया है। तुलसी पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी को जल कब नहीं देना चाहिए, तथा तुलसी को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी सत्यभामा, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी श्रेष्ठ मानी जाती है और तुलसी मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि तुलसी पर जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है वह हमेशा सौभाग्यशाली रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर हो जाती है। एक समय की बात है, श्याम नाम का एक वैश्य था। उसके पास धन, सुख, संपत्ति सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी और वह थी संतान। संतान न होने से वैश्य और उसकी पत्नी सदैव उदास रहा करते थे। वे सोचते थे कि हमारे पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है, पर मन को सुकून तभी मिलेगा जब हमारी संतान होगी। उसकी पत्नी ने भी कहा, हाँ, हम कितनी भी दौलत जमा कर लें, लेकिन संतान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैंने सारे उपाय किए, दान पुण्य किया, वैद्य को बुलाया, कोई परिणाम न निकला। एक दिन वैश्य वशिष्ठ मुनि के आश्रम गया। वहां उसने वशिष्ठ जी से याचना की कि हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए मैं निसंतान हूँ। ऋषि ने कहा, हे श्याम, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों को देखता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने अपने दिव्य दृष्टि से वैश्य के पिछले जन्म का दृश्य देखा। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई थी। तुमने ना तो उसे रोटी खिलाई, ना चारा दिया और न ही पानी पिलाया। इसके विपरीत तुमने निर्दयता से उस गाय को अपमानित किया और अपने घर से भगा दिया। तथा उस दिन द्वादशी का दिन था। तुमने अपने आंगन में लगे तुलसी को घास फूस समझकर उसे उखाड़कर फेंक दिया। हे वैश्य, अब उस गाय का वृतांत सुनो। उस गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपने बछड़े को दूध नहीं पिला सकी, इसी कारण गाय ने तुम्हें श्राप दिया। वैश्य ने कहा, हे ऋषिवर, उस गाय ने मुझे श्राप दिया, इसका मतलब है इस जीवन में संतान न होने का कारण वही श्राप है। ऋषि ने कहा, हाँ, तुम्हारी वर्तमान स्थिति इसी श्राप के कारण है। प्रिय भक्तों, वह वैश्य श्याम शर्मा बहुत ही दुखी हुआ और अपनी गलती पर पछताता हुआ बोला, हे ऋषिवर, मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? क्या कोई उपाय है? तब ऋषि ने कहा, हे वैश्य, तुम्हें पुत्रष्टि यज्ञ करना होगा। यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को गाय का दान करने से तुम्हें संतान प्राप्त होगी और पाप से मुक्ति मिलेगी। वैश्य ने कहा, मुनिवर, आपका धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं शीघ्रता से पुत्रष्टि यज्ञ करवाऊंगा और इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। श्याम शर्मा घर लौट आया और सब कुछ विस्तार से उसने अपनी पत्नी से सुनाया। वशिष्ठ जी ने बताया है कि यज्ञ के फलस्वरूप हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त है, हमारा पुत्र केवल 18 वर्ष का होगा। केवल 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पत्नी थोड़ा घबरा गई और बोली, स्वामी, 18 वर्ष यह कितनी छोटी आयु है। वैश्य बोला, हाँ प्रिय, पर हमें इस पाप से मुक्ति तो मिल जाएगी, कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी ने पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन किया
उन्होंने कई ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। श्याम शर्मा ने कहा, हे अग्निदेव, मेरे पुत्र यष्टि यज्ञ को सफल करिए, मुझे संतान का वरदान दे। अग्निदेव ने कहा, हे श्याम शर्मा, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रहे वह केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और कहा कि मैं वचन देता हूँ कि अपने पुत्र की देखभाल पूरी श्रद्धा के साथ करूँगा। यज्ञ समाप्त हुआ और श्याम शर्मा की पत्नी दूसरे महीने ही गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने सभी आवश्यक संस्कार पूरे किए, उसे शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल भेजा। यह बालक अत्यंत तेजस्वी था, उसके गुणों से सभी प्रभावित हो रहे थे। तभी एक दिन श्याम शर्मा की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, पर मुझे उसकी आयु को लेकर चिंता है। मुनि वशिष्ठ ने कहा था कि उसकी आयु 18 वर्ष तक होगी। श्याम शर्मा ने कहा, चिंता मत करो, हमें उसके खुशहाल बचपन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही बेटा 16 वर्ष का हुआ, माता पिता ने उसके विवाह की योजना बनानी शुरू कर दी। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है, हमें जल्दी से जल्दी उसका विवाह कर देना चाहिए। मुझे अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देखना, मैं उसके लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश करूंगी। पत्नी ने अपने पुत्र के लिए सुभद्रा नाम की एक अत्यंत ही गरीब व्यक्ति की एक गुणवती सुंदर पुत्री की खोज की और उसी के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराया। सुभद्रा अत्यंत चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। सुभद्रा को यह पता नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है। विवाह के बाद सुभद्रा अपने सास ससुर और पति की बड़ी ही प्रेम और निष्ठा के साथ सेवा करती रही। अपने मधुर वाणी से सबका मन जीत लेती है। समय बीतता गया और श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु निकट आने लगी। माता पिता को इसकी घबराहट सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू सुभद्रा को बुलाया और दुखी मन से कहा, बहू, हमें क्षमा कर देना, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। यह सुनकर सुभद्रा ने कहा, पिताजी, माँ, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा क्यों मांगते हैं? मुझे लज्जित ना करें, आप साफ साफ कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? श्याम शर्मा ने बड़े ही बोझिल मन से कहा, हे पुत्री, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। हमें हमारा पुत्र पुत्रष्टि यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष तक है और वह समय अब निकट आ गया है। सुभद्रा ने कहा, हे पिताजी, यह तो जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ, पर मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी चिंता बेवजह है। मैं अपने पति के प्राण की रक्षा करूंगी। मुझे बस ढेर सारे दीपक, जल का घड़ा, एक गाय चाहिए। श्याम शर्मा ने तुरंत अपनी बहू को दीपक, जल का घड़ा और गाय उपलब्ध कराया। सुभद्रा ने अपने ससुर को धन्यवाद किया और कहा कि मैं अपने पति की रक्षा के लिए पूरी तैयारी करूंगी। जैसे ही वह दिन आया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जैसे ही वह दिन आया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी, सुभद्रा ने सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल अर्पित किया और तुलसी माता को प्रणाम करके पौधे पर चुनरी बांधी, दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माँ, मैं इस चुनरी के साथ आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरे सुहाग की रक्षा करें। प्रिय भक्तों, यमराज के 2 दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए घर आ गए, लेकिन तुलसी के पौधे ने उनका मार्ग रोक लिया। दूतों ने कहा, यह क्या, तुलसी का पौधा हमें रोक रहा है? तुलसी देवी ने कहा, हे यमदूत, मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी। इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और उसने एकादशी युक्त द्वादशी का उपवास किया है। उसके पति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमदूत बोले कि हमें यमलोक लौटना होगा, यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं लग रहा। यमदूत भयभीत होकर वापस यमपुरी चले गए और यमराज से बोले, हे महाराज,
उस घर में हम प्रवेश नहीं कर पाए। उस घर की रक्षा स्वयं तुलसी माँ कर रही हैं। यमराज को यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया। उसने तुरंत अपने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, सुनो, तुम श्याम शर्मा के घर उस सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तब उसके पति के प्राण लेकर आओ। शाम के समय यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। उधर सुभद्रा को यमदूतों के आने की आशंका थी। उसने संध्या के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, हे दीपक देवता, तुम मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो। यमराज के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। कृपया करके मेरे पति की रक्षा करें। जैसे जैसे शाम हुई तुलसी का पौधा सो गया। यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने तय किया था कि वे सुभद्रा के पति के प्राण लेकर ही यमलोक लौटेंगे। जैसे ही यमदूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तभी तुलसी के पौधे के पास जलते हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने बड़े ही कड़क आवाज में कहा, हे यमदूत, इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है और मुझसे अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की है। तुम इस घर में आ नहीं सकते। मैं उसके पति की रक्षा कर रहा हूँ। यमदूतों ने कहा कि हमें यमराज ने उसके प्राण लेने भेजा है। तब दीपक ने कहा कि तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। अगर आगे बढ़े तो मैं अपनी अग्नि से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक के ऐसा कहने पर यमदूत डर गए। इसके बाद उसने एक लोटे में गंगा जल भरकर तुलसी के पास रख दिया और बोली, हे गंगा माँ, मेरी मदद करो। हे जल देवता, मेरी मदद करो। यमराज के दूत हमारे घर पर आने वाले हैं। उन्हें हमारे घर में आने से रोको। मेरे पति के प्राण की रक्षा करो। जैसे ही यमराज के दूत फिर से सुभद्रा के घर में आने लगे, जल देवता और माँ गंगा ने इस घर की रक्षा की जिम्मेदारी ली और कहा, हे यमदूतों, ठहरो। तुम्हारी इतनी दुस्साहस कि जिस घर में तुलसी के पास लोटे में गंगा जल रखा हो, तुम वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ इस घर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इस घर में आने का प्रयास भी किया तो सोच लेना, तुम्हारे नरक की आग को अपनी जल से मैं बुझा दूंगी। तुम्हारा नरक लोक डगमगा जाएगा। यमदूतों ने जल देवता और गंगा जी की चेतावनी सुनकर भयभीत होकर वापस लौटने का निर्णय लिया। लौटकर वे यमदूत यमराज को सारी बातें कही। यह सुनकर यमराज को और भी अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने फिर से 8 अन्य बलिष्ठ दूतों को वहां भेजा और कहा, हे मेरे प्यारे दूतों, जाओ और जल्दी से जल्दी सुभद्रा के पति को लेकर आओ। इस बार सुभद्रा ने अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था। गाय माता से प्रार्थना करके बोली, हे गौ माता, यमदूत मेरे पति के प्राण हरने आएंगे। मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे भी हो मेरे सुहाग की रक्षा करो। सुभद्रा गौ माता ने मन ही मन कहा, सुभद्रा, तुम बेफिक्र रहो। मेरे रहते यमदूत इस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तुम्हारे सुहाग की रक्षा मैं अवश्य करूंगी। अब 8 यमदूत आए तो गाय माता ने उनका रास्ता रोक लिया। बोली, हे दुष्टों, मेरे रहते तुम लोग इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर कोशिश भी की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो यमदूतों ने कहा, देखो, तुम जिद मत करो। यमराज ने जैसे भी हो सुभद्रा के पति के प्राण लाने का हमें आदेश दिया है। हम अपना काम करके ही वापस जाएंगे। तब गौ माता ने कहा, ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 8 यमदूतों पर गौ हत्या का पाप लग जाएगा। जानते हो ना, इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। गाय की बात सुनकर 8 यमदूत पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें अच्छे से मालूम था कि गाय के श्राप से मुक्ति नहीं होती और कोई भी गाय को मारकर गौ हत्या का पाप अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं था। हमें यमलोक लौटना ही होगा। हम इस गाय के रहते इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। 8 यमदूत डर के मारे यमलोक पहुंचे और यमराज को सब बताया। तो यमराज ने कहा, तुमसे ये सब नहीं होगा। आज उसके पति की मृत्यु का दिन है।
अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर सुभद्रा के घर के पास पहुंच गए और यमराज को अपने द्वार पर खड़ा देखकर सुभद्रा डर के मारे कांपने लगी और यमराज को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे धर्मराज, आप ही प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। आप न्याय के देवता धर्मराज हैं और मैं धर्म का पालन करने वाली एक पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। हे धर्मराज, मेरा आपको सत सत बार प्रणाम है। प्रिय भक्तों, सुभद्रा की स्तुति बार बार सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अचानक से उनके मुख से निकला, सदा सुहागिन रहो, सौभाग्यवती भव। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए जाने लगे। तब सुभद्रा ने यमराज को फिर से प्रणाम किया और कहा, हे यमराज, आपने अभी मुझे अपने मुख से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं? ऐसा करने से तो आपका वचन ही मिथ्या साबित हो जाएगा। यह सुनकर यमराज रुक गए और बोले, हे सुभद्रे, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित किया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम्हारी श्रद्धा, पतिव्रता धर्म ने मुझे प्रभावित किया है और प्रसन्न किया है। धर्मराज ने वरदान देते हुए कहा, आज से जो स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर नित्य प्रति रोज उसकी पूजा करेगी, उसे जल देगी और शाम को उसके पास दीपक जलाएगी, और जिसके घर के सामने गाय बंधी होगी और गंगा जल से भरा लोटा तुलसी के पास रखा होगा, उसके घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करके जो कोई स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, उसके पास नित्य दीपक जलाती है, घर के सामने जल का लोटा रखती है, और जिसके घर के सामने गाय बंधी होती है, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, वह कभी दुखी नहीं होता और दरिद्रता कोसों दूर रहती है। ऐसे घर में कभी शोक का वास नहीं होता। यह मेरा वचन है। अब आप जान लीजिए कि तुलसी कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी को जल कब देना चाहिए और जल कब नहीं देना चाहिए। वह धृति में, व्यतिपात में, मंगलवार में, शुक्रवार में, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी तिथि, किसी के मृत्यु पर तुलसी पत्र को जो लोग तोड़ते हैं वे मानो हरि के सिर का छेदन करते हैं। तो इन दिनों में भूलकर भी किसी को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि अपने जीवन का जो लोग नाश नहीं करना चाहते हैं तो उनको रविवार के दिन दुर्वा और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र को भूलकर भी ना तोड़ें। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और कार्तिक मास में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग यह काम करते हैं वह मनुष्य नरक में जाते हैं। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। एकादशी के दिन चाहें तो आप तोड़ सकते हैं भगवान की पूजा के लिए। लेकिन हाँ, एक बात और भी है। एकादशी के दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस दिन पुष्प पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत कथा आदि में वर्णन आता है कि गिरे हुए पत्रों को उठाकर अपना दांत साफ कर लेना चाहिए। उस दिन दातुन के लिए लकड़ी भी नहीं तोड़ते, दातुन नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन कहीं भी यह वर्णन नहीं किया गया है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, शालिग्राम रखें, तो बिल्कुल वह एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन भूलकर भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, द्वादशी के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि द्वादशी के दिन कितना जघन्य अपराध होता है तुलसी पत्र तोड़ने का। एक दिन सीता माता तुलसी जी की पूजा करने और तुलसी लेने गई। तुलसी जी के बगीचे में गई। तभी उन्हें स्मरण आया
कि अरे आज तो द्वादशी है। तब उनको विचार आया कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, तुलसी द्वादशी को नहीं तोड़ी जाती, इससे पाप लगता है। तुलसी जी का जो बगीचा था, सीता जी वहां से वापस आ रही थी तो असावधानी के कारण उनके साड़ी के पल्लू से एक तुलसी का पत्ता टूट गया। सीता जी को बड़ा दुख हुआ कि द्वादशी के दिन मैंने यह अधर्म कर डाला। उन्होंने तुलसी माता से क्षमा याचना की और वे महल में आ गई। उन्होंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पधारे। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर पूर्वक अर्चना किया और उसके बाद सीता माता नारद जी को नैवेद्य परोसने के लिए गईं, यानी उन्हें भोजन कराने के लिए गईं। तब नारद जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, मैं सीता जी के हाथों से परोसे हुए नैवेद्य को, भोजन को नहीं खाऊंगा। इन्होंने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का बड़ा पाप किया है, और जो द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ता है वह अतिशय निंदित नरकों में जाता है। तब श्री राम जी खूब विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनि, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सीता जी इस पाप से मुक्त हो और पवित्र हो सके। तब नारद जी ने कहा कि सीता जी तो अपने पति व्रत के बल से उस गिरे हुए तुलसी के पत्ते को उठाकर पुनः जोड़ सकती हैं और वह क्षण भर में पवित्र हो जाएंगी। वह ऐसे ही दोष मुक्त हो सकती हैं। सीता जी पतिव्रता तो है ही, उनके इस तप से यह पत्ता जरूर जुड़ जाएगा। लेकिन जब नारद जी प्रसंग बता रहे थे तो सभा में बैठे सभी सभासदों ने यह बात सुना। सभी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो आज हम भी माँ की तपस्या का एक छोटा सा खेल देख लेते हैं। तो सभी लोग उठ कर गए और सीता माता भी उठी और उस गिरे हुए तुलसी के पत्ते को उठाकर जब जोड़ने लग गई तो पत्ता जुड़ा नहीं। सभी ने विचार किया कि यह क्या हो गया। देवर्षि की बात तो मिथ्या नहीं होती और सीता जी के सतीत्व में भी संदेह नहीं। सीता जी तो पतिव्रता है, फिर पत्ता क्यों नहीं लगा। यह स्थिति बड़ी ही गंभीर हो गई और चिंताजनक। माता सीता तो दुखी हो गईं। क्या मेरे पतिव्रता धर्म में कोई चूक हो गई है। तब नारद जी ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने ध्यान लगाकर सारा रहस्य जान लिया। सीता माता से नारद जी ने कहा कि आपने एक दिन श्री राम जी को आम देने से पहले उस आम को सूंघ लिया था, इसी से आपका थोड़ा सा सतीत्व भंग हुआ है, क्योंकि किसी भी नैवेद्य को सूंघना भोजन करने के बराबर ही माना जाता है। तो आपसे यही अपराध हुआ है। तब माता सीता ने कहा, हे तुलसी माँ, मेरे इस दोष को छोड़कर बाकी मेरे द्वारा किए गए पतिव्रता धर्म को ध्यान में रखते हुए आप कृपया जुड़ जाइए। जैसे ही माता सीता ने तुलसी के पत्ते को जोड़ना चाहा, तुलसी का पत्ता जुड़ गया और सभा में जय जयकार होने लगा। और एक बात भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए कि बिना स्नान किए जूता चप्पल पहने तुलसी जी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे घोर नरकों की प्राप्ति होती है। यह पद्म पुराण में वर्णन आता है। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी पत्र मंजरी सहित तोड़ना चाहिए, तथा ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि तुलसी जी का एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों के साथ अग्र भाग को भी तोड़ना चाहिए, यानी कि आगे के हिस्से को भी तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सब फलों से बढ़कर है, तो केवल मंजरी ही नहीं तोड़ना चाहिए, मंजरी सहित पत्ते भी तोड़ना चाहिए। अकेले पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों सहित मंजरी को तोड़ना चाहिए। माताएं बहनें जो भी तुलसी जी को अर्घ्य देती हैं अथवा जो तुलसी जी का पूजन करती हैं, उन्हें बाल को खुले रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। माताएं बहनें पूजा करते समय अपने बाल को बांध लीजिए और उसके बाद पूजा करें। यदि वे बाल खुले रखकर पूजा करती हैं तो उनकी आर्थिक परेशानी खत्म नहीं होगी। और तुलसी जी को कभी भी अर्घ्य देना हो तो अर्घ्य देते समय तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन तुलसी जी की पूजा बिना मंत्र के नहीं करना चाहिए। बिना मंत्र के किया गया पूजा संपन्न नहीं होता। अर्घ्य देते समय तुलसी जी का मंत्र बोलना चाहिए, या फिर ओम नमो नारायण बोलना चाहिए, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः
या फिर तुलसी जी का यह मंत्र आप जरूर बोलें। हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धिनी याधि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। यह मंत्र कहकर आप तुलसी जी को अर्घ दीजिए और रोज नित्य प्रति घी का दिया तुलसी जी के सामने संध्या के समय जलाइए और शाम के समय तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि तुलसी जी को जल कब देना चाहिए। तो तुलसी जी को जल रोज दे सकते हैं। रविवार, अमावस्या, एकादशी और द्वादशी को भी तुलसी जी को जल अवश्य ही देना चाहिए। कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण यह नहीं कहता कि माता तुलसी को एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रेम पूर्वक तुलसी को जल दीजिए, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो हम माता तुलसी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माँ, हे भगवान विष्णु, इस संवाद कथा को प्रेम पूर्वक सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। जिन भक्त ने जिस भी इच्छा से इस संवाद को श्रवण किया है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में,
मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।